गर्भवती महिलाओं की अब प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स में भी निःशुल्क सोनोग्राफी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने जबलपुर जिले में अब तक 10 सोनोग्राफी सेंटरों का पंजीयन किया है। कुल 90 सोनोग्राफी सेंटर्स का पंजीयन होगा। शासकीय हॉस्पिटल्स में तो गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी होती ही है, लेकिन अब सरकार की मंशा के अनुरूप प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स में भी गर्भवती महिलाओं की बिना खर्च सोनोग्राफी होगी। सरकार की ओर से प्रत्येक सोनोग्राफी के लिए सेंटर्स को 500 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध हो जाए। सरकारी अस्पतालों में तो सोनोग्राफी सुविधा है, लेकिन मरीज को बहुत दूर पड़ने के कारण उन्हें समस्या होती थी। तो सभी जिलों में मध्य प्रदेश में ये निर्देश जारी हुए हैं कि जो प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स हैं वो अपने आप को इसमें पंजीकृत कराएं। उन्हें गर्भवती स्त्रियों की निःशुल्क सोनोग्राफी करनी है, जिसका 500 रुपये जो शुल्क है वो शासन सीधे सोनोग्राफी सेंटर को ही पैसे देंगे। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी 10 सोनोग्राफी सेंटर इसमें पंजीकृत हुए हैं। हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। अभी हमने एक मीटिंग भी अगले हफ्ते बुलाई है, जिसमें सरकार के कड़े निर्देशों की जानकारी उनको देंगे कि रजिस्ट्रेशन कराना ही है आप लोगों को, जिससे मरीजों को ये सुविधा निःशुल्क मिले, समय पर मिले और आसानी से मिले। कैसे कितने सेंटर्स हैं? देखिए, जबलपुर में सोनोग्राफी के करीब ये मान के चलिए 90 के आसपास सेंटर्स हैं। हम लोग पूरे सेंटर्स को पंजीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। रजिस्टर्स भरने पड़ते हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो इसलिए उनको ये लग रहा है कि हमको काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। शुल्क की जहाँ तक बात है तो उनको लगता है 500 रुपये कम है, लेकिन मेरा उनसे ये कहना है कि आपके पास मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि हम अपने ज़िले की सभी आशाओं को निर्देशित करेंगे कि आपके क्षेत्र के निकट जो सोनोग्राफी सेंटर, उसकी जानकारी उनको देंगे कि वहाँ के मरीजों को उसी सेंटर में लाएं, जिससे उनकी सोनोग्राफी हो। तो भले ही शुल्क कम है, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा इससे। ऐसा माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से एक और जहां गर्भवती महिलाओं को आसानी होगी, तो वहीं सरकारी अस्पतालों के सोनोग्राफी सेंटर्स पर काम का दबाव भी कम होगा। जिले में मध्य रात्रि के बाद कॉम्बिंग गश्त का विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों ने वारंटियों, फरार अपराधियों और अवैध कारोबार करने वालों के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 300 से ज्यादा वारंटियों को भी पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर बीती मध्यरात्रि के बाद जिले में कॉम्बिंग गश्त का विशेष अभियान चलाया गया। देर रात पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ वारंटियों, बदमाशों, अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के ठिकानों तक पहुंचे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करते पाए गए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, 300 से ज्यादा वारंटियों को भी कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी और 14 लोगों को गिरफ्तार कर अवैध शराब जब्त की गई। और गश्त के दौरान जिले में जो जिला बदर जिनके आदेश जिले की सीमा के बाहर रहने के हुए थे कलेक्टर सर के द्वारा, तो उसमें 5 जिला बदर के आरोपियों को भी पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है। कॉम्बिंग गश्त के दौरान 92 स्थायी वारंट तामील किए गए, 223 गिरफ्तारी वारंट और 233 जमानती वारंट तामील किए गए। यानी रात की जो हमारी कॉम्बिंग गश्त रही काफ़ी अच्छी रही है। इसमें हमने काफ़ी आरोपियों को अरेस्ट करके इसमें न्यायालय भेजा है। मध्य रात्रि के बाद शुरू हुआ ये विशेष अभियान सुबह तक जारी रहा। इस दौरान अवैध हथियार के साथ भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिले में यातायात की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। सड़कों और चौराहों पर काबिज अतिक्रमण, वाहनों की अवैध तौर से हो रही पार्किंग जाम का सबसे बड़ा कारण बन रही है। शाम ढलते ही शहर के मुख्य बाजारों, सड़कों और चौराहों पर राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। लोग घंटों जाम में फंसकर व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। जिले में यातायात की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। शाम ढलते ही शहर की सड़कों, चौराहों और बाजारों में चलना लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जहां देखो वहां जाम के हालात बन रहे हैं। जाम भी ऐसा कि लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। बावजूद इसके संबंधित विभाग इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन चौराहों और सड़कों पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, वहां यातायात विभाग का अमला नजर नहीं आता।
ऐसे में यातायात को पटरी पर लाने वाला कोई नहीं होता। जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों से जब इस मुद्दे पर बात की जाती है तो उनके द्वारा सभी चौराहों और मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का अमला तैनात होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। लगभग 4-5 दिनों से दोपहर के समय काफ़ी ज़्यादा तापमान होने की वजह से लोग दोपहर के समय पे मार्केट में आना पसंद नहीं कर रहे हैं और लगभग शाम के समय ही लोग बाज़ार में आ रहे हैं। तो शाम के समय में बाज़ारों में भीड़ हो रही है और उसके अनुसार हम पुलिस व्यवस्था भी लगा रहे हैं जिस क्षेत्र में ज़्यादा भीड़ लग रही है। कल जो शाम को शास्त्री ब्रिज पे भीड़ का बात कर रहे हैं उसमें एक ऑटो ब्रिज पे ख़राब हो गया था, उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी और क्योंकि यहाँ पे हेवी ट्रैफिक रहता है इस वजह से 1 मिनट में कई सारे वाहन वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और क्योंकि वो एक साइड में पूरा बंद हो गया था ऑटो की वजह से, इस वजह से थोड़ी देर में वहाँ पे काफ़ी जाम लंबी दूरी तक के लग गया था। तत्काल सूचना मिलने पर अपन वहाँ गए और उसको ऑटो को वहाँ से हटा करके ट्रैफिक को क्लियर करवाया। शहर की सड़कें, चौराहे और बाजार अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं। ऐसे में यातायात बेपटरी हो रहा है और जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से होर्डिंग माफिया सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। यूनिपोल की समय सीमा समाप्त होने के 20 महीनों के बाद भी विज्ञापन लगाकर कमाई की जा रही है, जबकि 25 लाख से ज्यादा किराया बाकी है। ग्वालियर का होर्डिंग्स माफिया जबलपुर में भी नियम विरुद्ध तरीके से यूनिपोल लगाकर सरकार और नगर निगम को लाखों रुपयों का चूना लगा रहा है। 3 साल का ठेका समाप्त हुए 20 महीनों से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन अभी भी विज्ञापन लगाकर कमाई की जा रही है। लेकिन नगर निगम में किराया जमा नहीं कराया जा रहा है। करीब 25 लाख रुपए किराया बाकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक होर्डिंग्स कंपनी बिना किराया दिए भागने की फिराक में है। ठेका समाप्त होने के बाद नगर निगम द्वारा होर्डिंग और यूनिपोल हटाए जाने थे, लेकिन नहीं हटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की फाइल MIC के पास अटकी हुई है। बहरहाल पूरा खेल साठ-गांठ का ही है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को रांझी बिलपुरा में स्थित राय क्लिनिक में छापा मारा। इस दौरान यहां एलोपैथी पद्धति से मरीजों का इलाज किए जाने के सबूत मिले, जबकि क्लिनिक को संचालित करने वाले डॉक्टर GP राय और डॉक्टर सीमा राय के पास एलोपैथी की डिग्री नहीं थी। क्लिनिक में कई खामियां भी मिली। इन अनियमितताओं को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने राय क्लिनिक को बंद कर सील कर दिया। कलेक्टर के निर्देश पर विभिन्न संस्थानों की जांच के लिए गठित जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को बिलपुरा में स्थित राय क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की। SDM के नेतृत्व में टीम क्लिनिक की जांच करने पहुंची थी। यहां टीम को एलोपैथी पद्धति से मरीजों के इलाज के साक्ष्य मिले, लेकिन क्लिनिक संचालक डॉक्टर GP राय और डॉक्टर सीमा राय के पास एलोपैथी की डिग्री नहीं थी। क्लिनिक में दवाओं का संग्रहण भी मिला, साथ ही भवन निर्माण स्वीकृति और फायर सेफ्टी से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले, जिसे देखते हुए SDM के निर्देश पर क्लिनिक को बंद कर सील किया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम आज एक राय क्लिनिक की जांच करने आए हुए हैं और यहाँ पर इनसे दस्तावेज वगैरह मांग रहे हैं और इनके द्वारा भी कुछ दस्तावेज पेश किए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हम पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं और विधिवत इनकी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही संयुक्त टीम ने कांचघर स्थित अंग्रेजी देसी शराब दुकान और किराना स्टोर्स की भी जांच की। नशे के सौदागरों ने जबलपुर में गुजरात से नशीले इंजेक्शनों की बड़ी खेप बुलाई थी। क्राइम ब्रांच और गोहलपुर पुलिस की टीम ने चंडाल भाटा स्थित वी-ट्रांस ट्रांसपोर्ट में दबिश देकर नशीले इंजेक्शनों की बड़ी खेप बरामद की है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नशीले इंजेक्शन की इतनी बड़ी खेप मंगाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। जिले में नशीले इंजेक्शनों का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच और थाना गोहलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने चंडाल भाटा के एक ट्रांसपोर्ट से नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने वाले 3 युवकों आकाश कोरी, सौरभ साकेत और महेंद्र सोनकर को गिरफ्तार किया। इनसे पुलिस ने करीब 18,600 नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए नशीले इंजेक्शनों की कीमत 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। नशीले इंजेक्शनों की ये खेप चंडाल भाटा स्थित वी-ट्रांस ट्रांसपोर्ट के जरिए गुजरात से मंगाई गई थी। पकड़े गए तीनों आरोपी ट्रांसपोर्ट में माल लेने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें दबोच लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि महेश साहू नामक एक व्यक्ति के द्वारा जिले के अलग अलग स्थानों में नशीले इंजेक्शन बेचने के लिए गुजरात से नशीले इंजेक्शन बुलवाए जाते हैं। इन्होंने पुलिस को नशीले इंजेक्शनों से संबंधित बिल और रसीद भी दी है, जिसमें न्यू बालाजी फार्मा प्रोपराइटर की मोहर लगी थी। पुलिस ने इन दस्तावेजों को जब्त किया है और महेश साहू की तलाश शुरू कर दी है। इसमें करीब 18,000 से अधिक इंजेक्शन्स बरामद किए हैं। करीब 17 कार्टन जो हैं पुलिस ने जब्त किए हैं और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी फरार है और ये जो पूरी कार्रवाई है ये NDPS के तहत की जाती है। इसकी कीमत जो है लाखों में है और ये सभी जो इंजेक्शन्स हैं ये नशा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो और इतनी बड़ी संख्या में हमारी टीम ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा है। सर आरोपी कहाँ हैं? यहीं के हैं? आरोपी यहीं के हैं और उसमें एक आरोपी जो साहू करके हैं वो एक इन लोगों में वो अभी फरार है और परंतु वो भी एक मुख्य संचालक है इस गिरोह का। पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक टीम अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस द्वारा ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस बात का पता लगाया जा रहा है कि नशीले इंजेक्शनों का ये कारोबार कब से चल रहा था और जिले में कहां-कहां इसकी सप्लाई हो रही थी। इसके साथ ही नशे के इस कारोबार में और कौन-कौन शामिल है इसका भी पता लगाया जा रहा है। गौरीघाट थाना क्षेत्र गली नंबर 5 में रहने वाली एक महिला के साथ पति द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि महिला अपनी सहेली के घर गई थी, जिस पर आपत्ति दर्ज करते हुए पति महिला की सहेली के घर पहुंच गया और उसने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। गौरीघाट थाना क्षेत्र गली नंबर 5 में रहने वाले राजेश चौधरी नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। राजेश की पत्नी अपनी सहेली के घर गई थी, तभी राजेश वहां पहुंच गया और पत्नी को बेरहमी से पीटने लगा, जिससे उसकी पत्नी को गंभीर चोट पहुंची। पीड़िता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित महिला की पुत्रियों ने बताया कि उनके पिता पहले भी उनकी मां के साथ मारपीट कर चुके हैं, जिसकी शिकायत भी गौरीघाट थाने में कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्होंने दोबारा उनकी मां को बुरी तरह मारा। मेरे पिता का नाम राजेश चौधरी है। दूसरी औरत के चक्कर में उन्होंने मेरी मां को मारा है और वो आदिशंकर हॉस्पिटल में वो एडमिट है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। प्लीज़ जल्द से जल्द कार्रवाई करें। पहले भी बहुत बार उन्होंने मारपीट की है। तो इसकी थाने में शिकायत की है? जी, गौरीघाट थाने में शिकायत है। राजेश चौधरी गली नंबर 5 का, तो जिसकी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट के विवाद हुआ है। जो मारपीट में चोट आने के कारण पीड़िता को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, जिसकी तहरीर आने पर आज जांच के उपरांत मामला पंजीबद्ध किया गया। हालांकि पुलिस ने अब महिला के पति के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जमीनी विवाद को लेकर दमोनाका में एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस मामले में धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। समता कॉलोनी गोहलपुर में रहने वाले गोलू चौधरी नामक एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना दमोनाका क्षेत्र में घटित हुई। हमले में घायल गोलू चौधरी को इलाज के लिए निजी अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोलू का रितेश तिवारी से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते ये घटना होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले में धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कल रात में मेरे हस्बैंड को चाकू मार दिए थे, तो उन्हीं के पीछे हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं। वो राजेश तिवारी और एक और उनके भैया हैं, वो ये दोनों जन मिलके मेरे हस्बैंड को मरवाए थे। और ऐसा मतलब पता नहीं कौन सी बात होगी उनके पीछे कि ये काम बहुत ज़्यादा उनको सीरियस है।
क्यों मारे थे, क्या है कुछ मालूम? ये मामला हमको नहीं। कल गोहलपुर थाने में एक शिकायत आई थी जिसमें गोलू चौधरी और रितेश चौधरी के बीच आपस में प्लाट का विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर रितेश चौधरी के काम करने वाले एक लड़के चड्डा ने गोलू चौधरी के पेट और में चाकू मार दिया। कान के पास भी उसको चोट है। जिसमें वो गोलू चौधरी मेट्रो अस्पताल में भर्ती है। थाना गोहलपुर में अपराध 323, 307, 294 का पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मौसम पर। नौतपा में पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से देर शाम लोगों को तपन का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में भीषण लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इसमें जबलपुर जिला भी शामिल है। नौतपा के 5वें दिन जबलपुर में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नौतपा के 5वें दिन भी जबलपुर में लोगों ने तेज तपन और भीषण गर्मी का एहसास किया। हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बावजूद इसके लू भरी हवाएं चली। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जिसमें जबलपुर जिला भी शामिल है। जबलपुर में दोपहर 2:30 बजे अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन गर्म हवाओं के कारण लोगों ने दिन में भीषण गर्मी का एहसास किया। नौतपा चल रहा है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। रात दिन दोनों दिन पड़ रही है, सुबह भी शाम के भी। टी शर्ट पूरी गीली हो जाती है, बहुत पसीना निकलता है। दोपहर में निकलते नहीं बन रहा, बहुत धूप पड़ रही। जो सवेरे 7 बजे से धूप बहुत तेज़ हो जाती है। गमछा ओढ़ के निकलना पड़ता है सवेरे से। परेशानी होती है, बहुत परेशानी। पैदल चलते हैं तो बहुत पसीना निकलता, पानी की दिक्कतें होती। मिलता है प्यास भी लगती है तो कहीं मिलता है पानी, उतना ठंडा नहीं मिल पाता। बहुत तेज़ गर्मी चल रही है, बहुत तेज नौतपा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।